क्वेश्चन नंबर दे रखा 36। इसमें 3 पार्टनर है, एक का नाम है अमित, एक का नाम है बबीता और एक का नाम है सोना। अनुपात दे रखा है आपके 3-2-1 का लाभ भाग अनुपात है, जो भी लाभ होगा वो इस अनुपात में बांटेंगे। इसमें सोना को गारंटी दी गई है 15,000 रुपए की, और गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना, कौन गारंटी दे रहा है तो वो फर्म का मान लेना। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कौन गारंटी दे रहा है, तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ भी दिया हुआ नहीं आएगा कौन गारंटी दे रहा है, तो फर्म की गारंटी मान लेना, मतलब दोनों इस अनुपात में दे देंगे। अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, बबीता वहां पर अपने ही फर्म में क्या कर रही थी, नौकरी, तो उसको कुछ पैसा मिलने वाला था। कितना मिलने वाला था? 25,000 रुपये मिलने वाले थे। उसको कितने मिले? 16,000 तो हमने दे दिए। इसका मतलब हो गया भाई, हमें उसकी जो फीस थी 25,000 थी और हमने उसको दिए कितने थे? 16,000। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे लाभ में कितनी वृद्धि हो गई? 9,000 रुपये हमारा लाभ बढ़ गया, क्योंकि देने थे लाभ के रूप में है ये, मतलब जो लाभ कमाते हैं उसमें से। तो जो फीस बन गई थी 25, हमने कितने दिए? 16 दिए। तो यहाँ पर हमारे पास 9,000 रुपये बच गए, और वो 9,000 आपकी इस लाभ में ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पर आ जाएगा आपके बाई प्रॉफिट। व्यापार का लाभ कितना हो गया आपके? 75,000 रुपये। और साथ में बबीता को पैसे देने हैं, तो लाभ बढ़ेगा। इससे 25 देने थे, 16 ही दिए, मतलब 9,000 बच गया हमारा, इससे हमारा लाभ बढ़ेगा। तो लाभ की साइड यहाँ लिखेंगे, इधर साइड, तो यहाँ लिखेंगे हम बबीता कैपिटल। और कैसे बढ़े? तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेफिशिएंसी और उसकी सैलरी थी ना, वो नौकरी, जो उसकी फीस थी, फीस में कमी आई, वो उसको देना चाहते ये रहा फीस देनी थी 25 और दी कितनी? 16। मतलब लाभ में जो कमी है वो कितना हो गया? अभी आपके देना था 25 और दिया कितना? 16। तो 9,000 बच गया हमारा, और 9,000 हमारा लाभ बढ़ गया। अब हमारा जो लाभ है ना, इन दोनों को जोड़ कर कितना हो गया? अभी अब आपके 84,000 का लाभ हो गया, मतलब ये वाला। अब ये लाभ आपको तीनों में बांटना है, अमित, बबीता, सोना, ABS में बांटना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2A, 2B और 2S। देखो, अगर हम इसका 1/6 लेंगे ना, तो 14,000 रुपये होते हैं, कम हो रहे हैं। तो सीधा मैंने बताया हुआ है, जब भी कम होते हैं क्या करते हैं, पहले पैसे कौन से लेंगे हम? गारंटी वाले, डायरेक्ट। कितना ले लेंगे हम? 15,000। अब जो बाकी पैसे बच गए, तो बाकी कितने बच गए? 84,000। इसमें से घटा दो, 15,000 घटा दो, कितना बचता है पीछे? 69,000। कितना बच रहा है भाई? इसको क्या करेंगे? इन दोनों में से अनुपात को बांट देंगे, सिंपल सा। तो बताओ 5 का भाग, तो अब 5 का भाग कितनी बार जाएगा? यहाँ पर पहले जाएगा 1 बार, फिर जाएगा आपके 3 बार, फिर गया आपके 8 बार, 13,800। अब 13,800 का करेंगे, पहले डबल कर दो, तो डबल करेंगे कितना आएगा? आप यहाँ लिख सकते हो कि जो पीछे 69,000 बच गए थे, इसको 3:2 में बांट देंगे, तो दोनों का लाभ आ जाएगा। पहले इसका डबल करो, 13 डबल 26, 27,000 और 27,600। और इसका तिगुना करेंगे, कितना जोड़ो? 27 और 13 कितने होते हैं? 40। 40 और 41,000 और 400। ये हो गया पूरा, ये हो गया अभी आपके 84,000। ये फीस भी अंदर ऐड हो जाएगी, फिर लाभ ऐसे हम तीनों में बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके दे रखा है, 3 पार्टनर है। ये एक नया पॉइंट है। इसमें क्या है कि सबको कुछ जिसका देना दे दिया, खाते सब बंद कर दिया, अकाउंट P&L बना दिया, पार्ट कैपिटल अकाउंट बना दिया, सब कुछ बना दिया, करंट अकाउंट भी बना दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद मालूम चला कि 2-3 चीजें बाकी रह गई है, तो वो भी हमें अब एडजस्टमेंट करने हैं। मतलब अकाउंट क्लोज होने के बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। इसमें बोला है कि इनका लाभ अनुपात ये है, और ये व्यापार का क्या दे रखा है भाई? लाभ दे रखा है। और ये चीजें बाकी रह गई,
1 2 3 4 चीजें ये बाकी रह गई, और साथ में लाभ भी है, प्रॉफिट भी है। ये प्रॉफिट भी इन्होंने इस अनुपात में बांट भी दिया। तो ये इसने गलत किया, वापस से सही करेंगे, क्योंकि हमें नया लाभ नए तरीके से बांटना है। हमारे पास एक तो ये पॉइंट है और ये 2 3 4 पॉइंट है ना, ये बाकी रह गए। ये 3 पॉइंट जो है ना अभी करने बाकी है। तो हमें क्या इसने पूछा है कि इन सब का समायोजन हेतु एक एंट्री दो, केवल एक एंट्री में सूत्र बताओ। मतलब ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद तो यहाँ पर एक टेबल बनेगी जिसको बोलते हैं एनालिटिक टेबल बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं, एनालिटिक जो भी बोलते हैं। एक तो बनेगी फर्म के लिए, बाकी बनेगी पार्टनर के लिए। अब फर्म में देखो कितने पार्टनर टोटल आपके 3 पार्टनर है, हर एक में ऐसे बनाएंगे। ये तो है फर्म के लिए, और बाकी के लिए है आज क्या रहेगा ऐसे, जैसे ये x है, x में भी 2 आएंगे कॉलम, y में भी 2 कॉलम, और z में भी 2 कॉलम। एक आपका dr का कॉलम है तो एक cr का, एक डेबिट है तो एक क्रेडिट है, dr करना है और एक cr करना है। जैसे हम करते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सेम वही तरीका करना, सेम वही वाला तरीका आपको अपनाना। जैसे हम पार्टनर कैपिटल में करते थे, सेम वही तरीका आपको देना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लेते हैं पर्टिकुलर। सबसे पहला पॉइंट ये बाकी रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, उसमें ड्राइंग को लेस करते हैं, हाँ ड्राइंग को ऐड करते हैं और प्रॉफिट को लेस करते हैं, तब जाके हमें पूंजी मिलती है, उस पर करते हैं सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, फिक्स कैपिटल। फिक्स में क्या होता है, वही ओपनिंग है और वही क्लोजिंग है। जैसे मैंने बताया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, जब भी साल के एंड की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो यही क्लोजिंग कैपिटल है और यही ओपनिंग है, क्योंकि कौन से अकाउंट है, फिक्स वाले हैं, फिक्स में तो चेंज होता नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके इंटरेस्ट कैपिटल, अभी तक आपने दिया नहीं, पहले बोल लेते। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दे रखा है अभी आपके 5% दे रखा है, तो लो 5%, 1 लाख का 5%, 5000। हमें कैसे करना है एंट्री, जैसे हम करते थे ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते थे, सेम वैसे ही करना। पार्टनर कंडम कैसे करते थे, इधर आती थी पार्टनर कैपिटल, सैलरी उधर आती थी सीआर साइड में, वैसे हमें यहाँ पर सीआर करना है। तो 1 लाख का 5 में कितना होता है 5000, और इसका क्या रहेगा 8 में 40 कितने 4000 रुपए। फिर 5 और 30 कितना आते हैं आपके 3000। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब 12 बार अगर सीआर है, देखो 12000 क्या है आपके सीआर है इधर XYZ में। अगर XYZ में अगर जुड़ते, क्योंकि देखो पूंजी पर ब्याज देंगे तो XYZ का खाता बढ़ेगा, तो XYZ के लिए फायदे की चीज इसलिए हम कर रहे हैं सीआर, लेकिन फर्म के लिए तो घाटे की चीज है, तो हम क्या करेंगे, हम डीआर करेंगे। कितना हो जाएगा 12000 एक साथ डीआर कर देंगे, क्योंकि पूंजी पर ब्याज लगने पर उनकी पूंजी बढ़ती है XYZ के लिए फायदा है, इनको करते हैं जमा, लेकिन फर्म के लिए नुकसान है, उसको करेंगे हम नाम में डीआर कर देंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकंड पॉइंट है भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 700 500 300। अब ये फर्म के लिए फायदा है और व्यापारी के लिए मतलब साझेदार के लिए नुकसान है, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि उसने जो ड्राइंग की थी उस पर उसको ब्याज देना पड़ रहा है। तो अब ये जो ड्राइंग है वो साझेदारों के लिए नुकसान है, तो यहाँ आएगा ब्याज 700। ज्यादा समझ में नहीं आया ना, मैं समझ लो कि पार्टनर कैपिटल जब बनाते हैं ना करंट अकाउंट, उसमें कैसे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन आता है ना, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो कि वहां डीआर होता है, तो यहाँ पर भी डीआर 700 500 और 300 कितना हो गया टोटल 1200। कितना हो गया भाई 1200, कितना हो गया 12 और 3 1500 हो गया। 1500 इधर डीआर है, तो इसके लिए क्या है भाई डीआर है। ये फर्म का फायदा है, साझेदार का नुकसान, फर्म का फायदा, क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है। अगला पॉइंट है भाई आपके सैलरी का।
तो हम यहाँ लेते हैं थर्ड पॉइंट, लेते हैं सैलरी। अब सैलरी में क्या होगा, कितना दे देगा अभी आपके 1000 और 1500 रुपए सैलरी अकाउंट में जमा होती है, पार्टनर को मिलती है। पार्टनर का फायदा, तो हम क्या करेंगे आपका CR में कितना दे देगा अभी आपके 1000 और 1500 CR। लेकिन इसको कुछ नहीं मिला, Z को नहीं मिला, किसको मिला है X और Y को मिला। अब बताओ कितना हो गया, 2500 रुपए CR है, तो फर्म के लिए DR है। अब है भाई आपके फर्म का लाभ, जो यहाँ पर दे रहा कितना आपके 60,000 रुपए का लाभ है। 60 में अगर आप बांटोगे, 60 में भाग दोगे, कितना होगा आपके व्यापार का जो लाभ है, ये 3 पॉइंट ही बांटना है ना। लाभ तो यहाँ काम आता है इसमें। तो बताओ यहाँ पर इसी की जोड़ कर लो। बताओ ये कितना हो रहा है, 700। ये कितना हो रहा है, क्या लाभ भी बांटेंगे। लाभ 60,000 है। देखो लाभ तो नहीं बढ़ता है, लेकिन पहले हमेशा फर्म बंद होगा। पहले क्या बंद होगा, हमेशा फर्म को बंद करेंगे पहले। बताओ ये फर्म में ये कितना हो रहा है, 12 और 2 14,000 और 500 हो रहा है। उसको भी क्या कर दो, 14,000 और 500 कर दो, 1500 घटा दो इसमें से, कितना बच गया आपके 13,000। कितना बच गया भाई, अब 13,000। देखो यहाँ पर आपके CR है, तो इधर आपके क्या होगा, DR में होगा। और हम यहाँ पर बांटेंगे लाभ को, किस अनुपात बांटेंगे लाभ को, 3:1 में बांटेंगे। 5 हो गए, 5 का भाग 5 का भाग जाएगा 26 बार, तो 26 दिया 78, और 26 से कम 26 यहाँ पर, और 26 से कम 26 यहाँ पर। देखो ध्यान रखना भाई, इधर आपका CR है, इधर में क्या आएगा, DR में आएगा। अब जोड़ करो, उत्तर मिल जाएगा। तो जोड़ ज्यादा किधर, कैसे जोड़ करना है, सिंपल। कितना हो गया बताओ, 7 8,000 और 500 हो गया, और ये हो गया आपके 6,000। इधर ये कितना हुआ 3100, ये कितना हुआ 5500, ये वाला कितना है 2900, और ये 3,000। बस हो गया। अब देखो भाई, इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये वाला कॉलम DR कॉलम ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 21। कितना जो फर्क है 2500 का, कितना फर्क है 2500, DR ज्यादा है। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन है, DR ज्यादा है, CR ज्यादा है, CR ज्यादा है। कितना फर्क है 2400 रुपए का। और इन दोनों में ज्यादा कौन है, CR ज्यादा है, कितना 100 रुपए। तो X DR ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, X अकाउंट DR। कितना हो गया अभी आपके 2500, और 2Y और 2Z कितना है 2400 और 100। तो पहले हम इंटरेस्ट कैपिटल बांट देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर सैलरी, जो जो नहीं बटा वो बांट देंगे। और लास्ट में क्या करना है आपको, पहले फर्म की जोड़ मिलाएंगे, और जो फर्म का बैलेंस जिधर ज्यादा होगा ना, अगर CR में कम बटा CR, अगर यहाँ CR है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे DR। फिर जोड़ करो, ज्यादा किधर है, ये ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, इन दोनों में ये ज्यादा है। अब DR ज्यादा है तो DR में लिखो, और CR ज्यादा है तो CR में लिखो। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 38। 3 पार्टनर है, हैरी पॉटर और अली, 3 पार्टनर है H P और A। इनका लाभ अनुपात है 2:1 का। अली चाहता है कि 2:1 अनुपात नहीं, और क्या अनुपात हो 1:1 का, मतलब तीनों के अनुपात बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं ज्यादा मिले मुझे कम मिले, तीनों अनुपात कैसा होना चाहिए बराबर। और वो भी अब नहीं,
पिछले 3 साल के जो भी लाभ है वो सब में हम बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो ये 3 साल के लाभ दे रखे हैं, इन्होंने इस लाभ को 2-2-1 में बांट रखा है, तो वापस से लेंगे 2-2-1 के अनुपात में, और फिर पूरे लाभ को हम क्या करेंगे 1-1-1 में बांट देंगे। अब इसके लिए बहुत सारी एंट्रियां होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, एक समायोजन प्रविष्टि, एक वन एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी बोला ना एक एंट्री चाहिए, वो भी समायोजन लिखा हुआ एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम ऐसा टेबल बना देंगे। अब पहला काम है कि इन्हें जो ये लाभ बांट दिया था 2-2-1 में, उसी अनुपात में वापस से लेंगे, तो उस पे तो उनके लिए नुकसान है, उनका नाम उनके क्या हो जाएगा, खाते में क्या हो जाएगा, आपके डीआर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाभ लेते हैं, किसका लाभ लेते हैं, 2013-14 का लाभ वापस लेंगे इनसे, मतलब इनसे पैसे लेंगे तो फर्म के लिए फायदा है और इनके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। 22,000 को इन तीनों को इस अनुपात में दिया था, इसे अनुपात वापस ले लेंगे, कि जो जितना दिया था अनुपात में उतना वापस लेके आओ। तो 22 के अंदर 5 का भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, आपके 4,400 बार जाएगा। तो 4,400 बाकी में डबल आएगा 8,800। तो यहाँ पर हम कर देंगे डीआर कर देंगे 8,800, इधर भी 8,800, और इधर आपका आ जाएगा 4,400। अब ये वाला इनके लिए तो नुकसान है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, फायदा भी, पूरा पैसा फर्म में आ रहा है। कितना आ रहा है, 22,000 रुपए आ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, आपके सीआर हो जाएगा, फर्म में सीआर के लगे, यहां से लिख देना 8,800। अगला है भाई आपके 14-15 का लाभ है, वो भी वापस लेके आओ, जैसा दिया था उसी अनुपात में लेके आओ। इसमें 5 का भाग कितनी बार जाता है, आपके 48 बार। कितना आता है, 48 बार। तो क्या आएगा, इधर तो आएगा आपके 4800, अब बाकी में क्या आएगा, डबल इसका, ये है ना एक बार, इसमें डबल है, तो इसका डबल क्या होता है, 9,000। तो यहाँ पर भी आएगा 9,600 और इधर भी आएगा 9,600। ऐसे हम लेंगे, अब 15-16 का लाभ लेंगे। लाभ दे देगा 29,000, 29 बार देंगे 5 का, तो बाहर जाएगा कितनी बार, 29 का डबल कितना होता है, 58। तो कितना आएंगे भाई आपके 5800 रुपए। इधर कितना लिखना है आपको, 22 लिखना है, पहले वाला ये वाला। अब ये लेते हैं, इधर कौन सा है, 29,000 रुपए वापस आ रहे हैं फर्म में। अब कितना हो जाएगा, 5800, और 5800 डबल कितना होता है, 116, 11,600 इधर भी और 11,600 इधर भी। एक लाइन छोड़कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ करेंगे, और वो होगा हमारा लाभ बराबर बांटने। देखो भाई अंतर बताओ कितना होता है, वो 22, 24 और 29 कितना होता है, 9 4 13 और 2 15, 75, और ये हो गया 75। अब क्या करना है, ये लाभ जो 75,000 आए ना, तीनों के लाभ बांट के 75। अब वो बोल रहा है कि अब ऐसा करो, तीनों को बराबर बांट दो। कितना होता है बराबर, 75,000 आता है ना, पहले जोड़ मिलाओ, ये इधर मिलेगी जोड़, इधर और इधर दोनों सेम हो जाएंगे। अब इसको तीनों बराबर भागों में बांटना है, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितने देने, 25 देने। इधर आपका डीआर, इधर क्या होगा, सीआर, इधर क्या हो जाएगा, 25,000 सीआर हो जाएगा, इधर भी 25,000 क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। अब जोड़ करो, टोटल करो, बताओ कितना होता है, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 29 30। ये तो हो गए भी आपके 30,000 और ये हो गए भी आपके 25,000। अब ये वाला सेम ही आएगा, 30,000, इधर आपके 25,000। इसका आधा यहाँ पर आएगा, 30 का आधा कितना होता है, 15,000, और ये कितना है आपका 25,000। अब ये बताओ इधर ज्यादा कौन है, डीआर साइड में ज्यादा रुपए है, डीआर साइड में अमाउंट ज्यादा है, इधर भी आपके डीआर साइड में अमाउंट ज्यादा है, और इधर आपके 10,000 का अमाउंट सीआर में ज्यादा है। मतलब क्योंकि इसको पैसा कम मिला है ना, इसको पैसा और दो, 5 ही दे देगा, 5 ही दे देगा, बराबर हो जाएगा काम। तो क्या आएगा, देखो आपके H
अकाउंट डीआर। फिर कौन है, क्वार्टर अकाउंट डीआर। ये भी 5000 देगा, ये भी 5000 देगा, और पैसे किसी खाते में जाएंगे, हाँ अली के अकाउंट में जाएंगे। कितना हो जाएगा, 10,000। ऐसे इस तरह टेबल बनाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर है भी आपके 39, दो पार्टनर है, एक का नाम है मनु और एक का नाम है सृष्टि। 3:2 सृष्टि है, 3:2 है, और एक बैलेंस शीट भी दे रखी है, इनकी कैपिटल दे रखी है 30,000 10,000, इनकी ड्राइंग भी दे रखी है 4,000 2,000, और साथ में एसेट्स भी दे रखी है, संपत्ति भी दे रखी है, और उनके व्यापार में जो लाभ है वो कितना है 5,000 का। लेकिन इन्होंने दो चीज मतलब चुकाना भूल गए, और इनका लाभ आने के बाद बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में, मतलब साल खत्म भी हो गया और ये 2 पॉइंट रह गए, भूल गए 2 पॉइंट। कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपके 5%, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो आपके देना है 6 महीने का ही देना है, मतलब आधा ही देना है। ये 2 पॉइंट रह गए, इन 2 पॉइंटों की इसने बोला है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करो, केवल एक एंट्री में ही दोनों को एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहला एंट्री हम ये भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर आएगा भाई आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ये जो होता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो होता है ना फर्म के साझेदार उनके लिए तो फायदा है, और फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है। तो इनके तो आएगा सीआर, और फर्म में क्या हो जाएगा आपके डीआर हो जाएगा। तो हम लेते हैं 5%, ये लेंगे कैपिटल, और इनका लेंगे हम 5%। ये स्थिर होगा भाई, ये फिक्स कैपिटल है, इसीलिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एम, और दूसरा कौन है भाई, एस है। कितना रुपए कैपिटल दे रखा है, 30,000 का 5%, और दूसरा कितना है भाई आपके 10,000 का 5%। बताओ कितना होता है, 30 का 5 में कितना होता है, 1,500 रुपए। इधर करेंगे जमा, और इधर कितना आ जाएगा भाई आपके 500 रुपए। इधर हम सीआर कर रहे हैं, उसके हम क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो 2,000 रुपए हम कर देंगे यहाँ पर डीआर, क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट और ड्राइंग, ये उल्टा होता है, ये फर्म के लिए इनकम है और व्यापारिक मतलब इनके लिए क्या है, ये लॉस है। तो कितना देर का है आपके, ये है 4,000 और 2,000, इनका कितना परसेंटेज है, 6%, और वो भी 6 महीने का। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चाहो रफ में कर सकते हो, नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट में भी आप कर सकते हो, मैं यही करवा रहा हूँ डायरेक्ट। कितना रुपए देर का है, 4,000 रुपया एम के लिए। कितना परसेंटेज है, 6% है, और आधा लेना है। सिंपल सा है, देखो 6 चौक 24, 240 हो गए, आधा ही लेना है 120 रुपए। तो इधर सीआर, तो ये क्या होगा आपका डीआर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा नाम कौन सा है भाई, सृष्टि। 2,000 रुपए है, 6% है, और 6 महीने का है, आधा होगा। अरे ये इसका आधा हो रहा है, तो ये 20 का क्या होगा, आधा हो जाएगा। 120 का आधा कितना होता है भाई, 60। टोटल कितना हो गया, 180। मनु का मनु में, स्मृति का स्मृति में, 180 रुपये हम क्या कर देंगे यहाँ पर सीआर कर देंगे। इधर डीआर फर्म के लिए फायदा है, तो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। जोड़ करो, ये कितना हो रहा है 2,000, इसको भी कितना कर दो 2,000 कर दो। अब मिलाओ, देखो जोड़ मिलाओ कितना होता है, घटाओ 2,000 में से 180 गए, 1800 में 20। इसको बांटेंगे इस अनुपात में, 3:2 में। तो अगर 1820 में अगर मैं 5 का 5 तो कितना देख लो, 5 से 15, 3 बच जाएगा, 5 से 30, फिर 520, 364। अब 364 को गुणा करेंगे 3 से, तो बोला कितना रहेगा, ये आएगा आपके प्रॉफिट। ये क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट को बांटेंगे 3:2 में। अगर यहाँ पर आपका सीआर, इधर क्या होगा भाई आपके डीआर में होगा, इन दोनों जगह यहाँ आएगा।
गुणा करो 1092 और डबल करो तो कितना आता है 728। अब जोड़ो, देखो इनकी जोड़ कितनी हो रही है, इसकी जोड़ हो रही है 1500 और इसकी जोड़ हो रही है कितनी बताओ 1212। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ हो रही है 500 और ये कितनी हो रही है जोड़ 788। अब देखो दो ही है ना, एक तो जितना उतना दोनों मान तो सेम ही आएगा। तो जैसे यहाँ पर तो ज्यादा कौन है, इधर आपका डीआर साइड ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये वाला 288 ज्यादा है। अगर हम इधर की तरफ बात करेंगे ना, ये क्या सीआर है ना, ये सीआर कॉलम ज्यादा है। इन दोनों में देखिए ये भी दो डिफरेंस है, लेकिन ये क्या है आपके डीआर ज्यादा है। तो डीआर में कौन है एस है। हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे एस अकाउंट डीआर 288 टू एम अकाउंट कितना आ जाएगा 288। दो ही है ना, तो एक तो जितना उतना ही आपके सीआर उतने आपके डीआर आएगा और ये अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा 40। 3 पार्टनर है एल्विन, मोनू और अहमद। इन तीनों कैपिटल दे रखी है जिसमें प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्टमेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। और व्यापार बंद करने के बाद हमें मालूम चला कि अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए ही नहीं। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब लगता है, ओपनिंग कैपिटल को लगता है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं ड्राइंग को ऐड करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तब जाके हमें ओपनिंग कैपिटल मिलती है। और फिर उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे 5% के हिसाब से हम क्या लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा आपके, ये दे रखा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बाकी रह गया और हमने अकाउंट क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद ही हमें मालूम चला कि ये पॉइंट बाकी रह गए। तो इन दोनों पॉइंटों की हमें एक समायोजन प्रश्न देनी है। जब भी बोले वन एडजस्टमेंट तो उसके लिए टेबल बनानी पड़ती है आप, लेकिन उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल याद करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है। तो 3 पार्टनर है, एक का नाम है एल्विन, एक का नाम है मोनू और एक का नाम है अहमद। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी, वो यहाँ पर दे रखी है 80, 60 और 40। पहले हमें ओपनिंग कैपिटल याद करनी पड़ेगी। तो ये हो गया है आपके 80, 60 और 40। इसमें हम क्या करते हैं ड्राइंग को तो करते हैं ऐड और प्रॉफिट को करेंगे हम लेस। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर हम ड्राइंग, उल्टा चलना है हमें। वैसे ड्राइंग को लेस करते हैं लेकिन उल्टा चलते हैं, वापस से ओपनिंग पर जाना है हमें। तो ड्राइंग कितनी है 20, 15, 9। तो ये तो हो गया आपके 20,000, 15,000 और 9,000। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 1 लाख, ये हो जाएगा 75,000 और ये हो जाएगा आपके 49,000। अब हमें क्या करना है यहाँ पर लेस करना है प्रॉफिट को, और प्रॉफिट का अनुपात भी दे रखा है 3, 2, 1 का। तो हम यहाँ लेते हैं 3:2:1। अब 3, 2, 5 और 6 होता है, 6 का भाग दो इसमें, 6 दूनी 12, कितने भाग है 2 बार भाग है। अब 2 को गुणा करेंगे 3 से, 2 दिया 6 मतलब 60,000, 2 दूनी 4 मतलब 40,000, फिर 2 एकम 2 मतलब कितना हो गया आपके 20,000। अब ये हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना होता है 40,000। अब ये जो आ रहा है ना ये आपका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अगर पूंजी स्थिर होती, अगर पूंजी क्या होती भाई स्थिर, तो यही आपकी क्लोजिंग होती, यही आपको ओपनिंग डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते तो काम बन जाता है। लेकिन ये क्या है परिवर्तनशील, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो वापस हम ड्राइंग उस टाइम पहले घटा दिए थे, वापस जोड़ दो, और प्रॉफिट को हमने जोड़ दिया था वापस घटा दो, घटाओ 35,000, इधर 29,000।
अब यहाँ पर हमें लेना है 5% लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना दे रखा है 5%। तो कितना होता है देखो, हर एक का से निकालना पड़ेगा आपको। 4 × 20 मतलब कितना हो गया 2000। फिर इसका निकालेंगे तो इसको आधा कर दो 1750, इसको आधा कर दो तो ये होता है आपके 1450। ऐसे तीनों भागे इंटरेस्ट। ये ड्राइंग का तो ऑलरेडी दे रखा है, ये 2 पॉइंट हमें एडजस्टमेंट करने हैं। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिक टेबल। तो सिंपल सा है, हमें ऐसे बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आपके फर्म आएगा। फर्म के बाद 3 पार्टनर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टनर। एक का नाम है एल्विन। एल्विन में 2 खाते बनेंगे आपके, एक होगा डेबिट तो एक होगा क्रेडिट। इसी प्रकार आपके दूसरा है मोनू। मोनू में भी 2 अकाउंट बनेंगे आपके, एक होगा डेबिट का और एक होगा आपके क्रेडिट का। और तीसरा कौन है, अहमद। और अहमद के लिए भी होगा आपके एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। और एक होगा आपके फर्म का। फर्म में भी 2 नाम आएंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा आपके क्रेडिट। और यहाँ पर हम देंगे पर्टिकुलर। इसमें केवल 2 ही पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना हो गया, ये रहा इधर। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो नुकसान है, लेकिन व्यापारी के लिए फायदा है। तो व्यापारी के लिए सीआर करेंगे, व्यापारी के खाता में जमा हो जाएगा। कितना है 2000 रुपये। इधर 1750। दो इस मोनू खाते में सीआर करेंगे, फिर अहमद के खाते में सीआर करेंगे। और फर्म के लिए क्या करेंगे, हम डीआर करेंगे। कितना होता है देखो, पहले इनको जोड़ लो। 50 इधर दो, ये हो जाएगा 1500, 1700 हो जाएगा 3200। 3200 और 2000 5200। ये क्या आ जाएगा आपके डीआर हो जाएगा। अब एक पॉइंट बाकी है, वो है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो लिखा हुआ है यहाँ पर 500, 360, 200। तो यहाँ कितना आएगा भाई आपकी 500। इसके लिए डेबिट नुकसान है साझेदार के लिए, क्योंकि इसको पैसा देना पड़ रहा है। जो उसने ड्राइंग की थी उस पर ब्याज देना पड़ रहा है। 500, 360 और 200। इधर डेबिट, इधर क्या आएगा आपके क्रेडिट में आएगा। अब ये हो जाएगा 1060 रुपये। हमेशा पहले कौन सा अकाउंट बंद होता है, फर्म का अकाउंट बंद होता है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद होता है, फर्म का। तो फर्म में देखो ये तो होता है 5200। जो ज्यादा है ना पहले उसकी जोड़ करो, इसको भी क्या कर दो 5200 कर दो। अब अंतर निकालो, 200 में से 60 गए 140, 5 में से 1 गया 4। अब हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे, इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे। किस अनुपात बांटेंगे, 3, 2, 1। अब 3, 2, 1 में बांट देंगे तो कितना भाग है, टोटल 6 हो रहा है। 6 का भाग दो, 6 का भाग कितनी बार आएगा, 6 7 42, 6 से 36, तो बन गया 5, 54, 0, 690। तो यहाँ पर तो आएगा भाई आपका, कहाँ पर देखो इसके आपके हो रहा है सीआर, इधर क्या आएगा सब आपके डीआर साइड में आएगा। तो डीआर में यहाँ पर आएगा 690। 690 का डबल कर दो 1380, वो यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों की जोड़ यहाँ आ जाएगी। तो 90 18 हो गया 70, 1 13 1 6 19 और 1 20। तीनों में हमने ऐसे बांट दिए। अब जोड़ करनी, अब नॉर्मल, अब आपको ऐसे मिलाने की जरूरत नहीं इस वक्त। अब हमें केवल जोड़ करनी, सिंपली। ये जोड़ हो रही है 2570 और ये हो रही है आपके 2000। अब बताओ ज्यादा कौन है, एल्विन में डेबिट कॉलम में ज्यादा अमाउंट है 2570, और ये आपका क्या हो रहा है, डेबिट का कॉलम ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 500 से ज्यादा है।
अब यहां पर ये हो गए भाई 1740 और ये हो गए 1750, केवल 10 रुपए ज्यादा है क्रेडिट के अंदर, तो ये क्रेडिट के अंदर 10 रुपए ज्यादा है। अब आ जाए इधर, ये तो हो गए 1450 और ये हो गए 890, 10 रुपए का ही फर्क है, 10 रुपए इधर से निकाल लो, 560 रुपए का अंतर आना चाहिए। इधर कितना अंतर आ जाएगा 560 रुपए का, और क्या आएगा सीआर का अंतर। जो डेबिट में आपको डीआर करो तो क्रेडिट में आपको सीआर करो। हमने तो डेबिट में कौन करो एल्विन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी आपको, एल्विन अकाउंट डीआर 570 रुपए। टू कौन आ जाएगा भाई आपके, एक तो मोनू और टू कौन आ जाएगा, एक अहमद। कितना आ जाएगा 10 और 500, ऐसे आपको ये एंट्री का नंबर मिलेगा ज्यादातर, इस पर आपको ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा आपके, दो पार्टनर है, एक का नाम है आजाद और एक का नाम है बिन्नी। ध्यान दे दो, इधर दो पार्टनर है, दोनों कैपिटल भी दे रखी है और इसमें लिखा हुआ भी है कि ना तो इसमें लाभ बटा हुआ है ना इसमें ड्राइंग का एडजस्टमेंट किया हुआ है, मतलब अभी ये ओपनिंग कैपिटल की मान लो, तो ये क्या हो जाएगी आपके ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट किए हुए नहीं है, तो यही ओपनिंग है और यही क्लोजिंग है, ऐसा मान सकते हो। और इंटरनल कैपिटल आपको 5% लगाना भूल गए, ये वाला चीज अभी तक हुआ नहीं और हमने अकाउंट क्लोज भी कर दिए। अगर अकाउंट क्लोज कर दिया है तो उसको सही करने के लिए हमें एक समय की प्रविष्टि बतानी है। जब भी पूछे वन एडजस्टमेंट एंट्री तो आपको ऐसा एक टेबल बना देना है, एनालिटिक टेबल, पर्टिकुलर, दो पार्टनर है, 2 3 है तो 3 और एक हो जाएगा फर्म का डीआर सीआर से लिखना है। केवल एक पॉइंट बाकी रह गया और ये आपको चुकाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए खर्चा है और इनके लिए इनकम है, तो क्या आ जाएगा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है 5% है, तो 40 का 5% कितना होता है भाई 2000 रुपए इनके खाते में जमा हो जाएगा। इनके लिए इनकम है तो सीआर, इधर भी इनकम, इनकम क्या होती है सीआर। फर्म के लिए खर्चा है, ये हो रहा है 8 × 40, कितना हो गया ये आपके 4000, तो कितना हो गया 6000। फर्म के लिए खर्चा है तो डीआर हो गया, तो ये तो हो गया सीआर और ये हो गया आपके एक ही पॉइंट था ओनली। अब क्या करें डायरेक्ट जोड़ कर लो, ज्यादा कुछ है ही नहीं, उसकी एक ही एंट्री है, तो ये कितना हो गया ये आपके 6000। इसको क्या करना है आपको 6000 करना है, तो जोड़, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6000 लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे दोनों में बांट देंगे। अब लाभ अनुपात दिया हुआ नहीं है, जब भी लाभ अनुपात दिया हुआ नहीं हो तो बराबर बराबर बांट दिया गया, तो दोनों में बराबर बराबर बांट लेंगे। कितना होता है इधर आपका सीआर है, इधर क्या होगा आपका डीआर, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा आपका 3000, जोड़ करो 3 2, इधर क्या लिखेंगे 1000 ज्यादा है, किधर ज्यादा है डीआर साइड, इधर 3 और ये 4, इधर 1000 ज्यादा है, किधर ज्यादा है सीआर साइड ज्यादा। तो डेबिट में कौन है आजाद, हम यहाँ लिखने वाले हैं आजाद कैपिटल अकाउंट। पहले भी क्वेश्चन देना उसको आपको कैपिटल लगाना है, टू बिजनेस कैपिटल कितना देगा 1000 इधर 1000। सिंपल ऐसे आपको एक एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर दे रखा भी आपके 42, 42 का क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है मोहन, विजय और अनिल, एम बी और ए, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपके 30,000, 25,000 और 20,000। तो इसका मतलब इसके अंदर लाभ भी जुड़ा हुआ है और ड्राइंग को घटाया हुआ है। वापस उल्टा करके वापस हम क्या करेंगे इसको ओपनिंग कैपिटल में ज्ञात करेंगे। इंपॉर्टेंट है ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट लगाना। तो ये 2 पॉइंट रह गए, इन दोनों पॉइंटों को अभी तक किया ही नहीं और हमने अकाउंट क्लोज कर दिए। तो ये बोल रहा है कि ये तो एंट्री भी करो और ऐसा करना है कि आपको इन दोनों एडजस्टमेंट को एक समायोजन प्रविष्टि के अंदर करना है। इन दोनों की एक समायोजन प्रविष्टि दो, इसको हम बोलते हैं वन एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं एनालिटिक टेबल बनाते हैं। अब टेबल से पहले जो हमें लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और वो लगता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। जब से आएगी ओपनिंग कैपिटल तो ही लगेगा आपके। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। 3 नाम है एम, वी और ए। कितना कितना दे रखा आपके 30,000, 20,000, 30, 25 और ये कितना हो गया अभी आपके 20,000 हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ड्राइंग को क्या करना है, लेस करना, ड्राइंग को ऐड करना है। ऐड करेंगे यहाँ पर हम ड्राइंग को। ड्राइंग कितनी दे रखी देखो 5, 4 और 3, तो ये आ जाएगा आपके 5,000, 4,000 और 3,000 ये दे रखी है आपके। ड्राइंग को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को लेस करेंगे। तो ड्राइंग ऐड करने पर कितना होता है 35,000, 29,000 और 23,000। अब यहाँ पर हम लेस करेंगे किसको, प्रॉफिट को लेस करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 24,000 और व्यापार यहाँ पर कुछ भी अनुपात नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ होता है तो लाभ को कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वल इक्वल सब में बांट देंगे। तो अगर आप 24 के अंदर 3 का भाग तो कितना आएगा 8,000। तो 8,000 इधर भी ऐड करेंगे, 8,000 इधर भी लेस करेंगे, 8,000 इधर भी लेस करेंगे। लेस करने पर क्या मिलेगा, 35 में से 8 गए 27,000, इधर 21,000, इधर आ गया आपके 15,000। ये तो आ गया भाई आपके ओपनिंग कैपिटल। और हमें लगाना है इस पर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना लगाना है भाई आपको 10% लगाना है इंटरेस्ट। कितना होता है 2700, 2100 और 1500। ये हो गया भाई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग तो दे ही रखा है, तो ड्राइंग को निकालने जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके दे रखा है। अब इन दोनों के लिए एंट्री करेंगे तो उसके लिए हम बनाएंगे एनालिटिक टेबल। तो हम यहाँ लेते हैं भाई एनालिटिक टेबल। इसमें आपके अकाउंट बनाएंगे। पहला बनेगा फर्म के लिए, 3 पार्टनर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले यहां पर आएगा भी आपके पर्टिकुलर। अब एक का नाम है एम, मोहन हो गया, विजय और अनिल और फर्म। ये आता है आपके DRCR, इधर भी DRCR हो जाएगा, ये भी DRCR और ये वाला भी DRCR। अब देखो भाई 2 पॉइंट ही बाकी रह गए, बस इन 2 पॉइंटों को ही आपको लिखना है, सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने ऊपर याद कर रखा है। और ये इनके लिए इनकम है, और सब इनकम क्या होती है CR होती है। तो ये आ जाएगा आपके 2700, 2100 और 1500। लेकिन ये फर्म के लिए खर्चा है, सभी खर्चे क्या होते हैं DR होते हैं। तो 2700, 2100, 1500 कितना होता है 6,300। ये होता है आपके 6,300, 7 और 8, 5, 13, 6,300 हम कर देंगे यहाँ पर डेबिट। अब है आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम यहाँ लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना हो रहा है भाई, अब यहाँ पर देखो CR, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके DR, क्योंकि ये फर्म व्यापारी के लिए खर्चा है। 250 रुपए, इधर होगा 200 रुपए, इधर आ जाएगा आपके 150 रुपए। कितना हो गया देखो 400, 200, 600। तो ये हो गया भी आपके 600। अब हम यहाँ पर करेंगे जोड़। जोड़ करने के बाद अगर मिलाना भी कहाँ किधर, जो पहले ये मिलाओ, ये तो हो गया भी आपके 6,000 और 300, और ये हो गया आपके ओनली, ये भी 6,300 करो, 6,300 घटाओ, 600 घटाओ 5,000 और 700 रुपए। अनुपात कुछ दिया हुआ नहीं, क्या मानेंगे बराबर बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यापार का जो लाभ है वो हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो 3 का भाग 10, 19 से 27, 19 भाग है। तो देखो यहाँ पर तो आपका CR है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपके DR, इधर 1900 हो जाएगा आपके DR। जोड़ करो, ये तो हो रहा है आपके 2150 और ये हो रहा है 2700। ज्यादा कौन है
ये CR कॉलम ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 550, यही है, और ये CR कॉलम में ज्यादा है। अब आ जाए इधर, तो ये आपका 2100 और ये भी आपका 2100, कोई दोनों बराबर हो गए। अब आ जाओ इधर, ये है आपका 2050 और ये है आपका 1500। ज्यादा कौन है, DR साइड ज्यादा है और 550 से ये देखो 500 CR हो रहा है। तो DR कौन हो रहा है, ए मतलब कौन है भाई, तो हम यहाँ लिखेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट DR2। ये कौन है, M मतलब मोहन, तो ये आ जाएगा आपके मोहन्स कैपिटल। 550 इधर और 550 इधर, ये करेंगे एडजस्टमेंट, एंट्री हो जाएगी आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर है अभी आपके 43। इसमें 3 पार्टनर है, अंजू, मंजू और ममता। इनकी स्थिर कैपिटल है, मतलब कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं है, तो मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है, यही आपका ओपनिंग है और यही आपका क्लोजिंग है, चाहे कितने साल बीत जाए हर बार आपका यही कैपिटल रहने वाली है। तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और ये याद कब आया, 3 साल बाद याद आया। 3 साल बाद अचानक से याद आया कि हमने पूंजी पर ब्याज तो लिए ही नहीं, तो पूंजी पर ब्याज चाहिए हमें अभी कभी, वो भी 3 साल का एडजस्टमेंट करते हुए, इन तीनों सालों के लाभों को ऐसे देते हुए। तो ये 3 साल का हमें अलग अलग लाभ का हिसाब भी दे रखा है। अब लाभ का हिस्सा अलग अलग नहीं होता ना, तो एक ही एंट्री में काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर लाभ का अनुपात अलग अलग है, तो अलग अलग है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपको। अब देखो इसमें बोला है कि ये एंट्री भूल गए हैं, तो इन तीनों साल के लिए एंट्री करनी है और एक समय दिन एंट्री पूछी है, तो उसके लिए क्या बनेगी आपके एनालिटिक टेबल बनेगी। क्या बनेगी भाई, एनालिटिक टेबल। पार्ट में कितने हैं, 3 हैं, तो ये आ जाएगा भाई आपके, एक तो फर्म, 3 पार्ट में हो जाएंगे 1 2 3। तो पहले आएगा अंजू, अंजू के अकाउंट में आएंगे 2, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। दूसरा है मंजू, उसके अकाउंट कितना देर का है, उसमें भी आपको 2 बनाने हैं, डेबिट और क्रेडिट। थर्ड है ममता, इसमें भी आपके 2 अकाउंट है, वही डेबिट क्रेडिट बनाना है। और फिर है भी आपके फर्म, और फर्म में भी आपको 2 लेने हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और यहाँ पर आएगा भी आपके पर्टिकुलर। केवल एक पॉइंट बाकी रह गया, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लगाओ इंटरेस्ट कितना है आपके, तो 3 साल का है, 3 साल से इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, 3 साल एक साथ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने साल का, 3 साल का एक साथ ले लो। अब अलग अलग क्यों लेते हैं, एक साथ ले लो। तो देखो ध्यान दो भाई, 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपए। एक साल का 500, 3 साल कितना हो गया, 1500 रुपए। तो ये 1500 रुपए इसके लिए भी इनकम है, अंजू के लिए पार्टनर के लिए इनकम है, तो CR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 रुपए, ये हो जाएगा आपके कितने हैं, 8 50 40, 400 एक साल का, 3 साल कितना हो गए, 1200। तो ये हो गए अभी आपके 1200। फिर ममता के लिए कितना हो गए, 6 5 30, 300 होता है एक साल का, तो 3 साल कितना हो जाएगा, 900 रुपए। अब सबको जोड़ लो, 1200 900, 2100 और 1500 कितना होता है, 3600 रुपए। एक सबका अलग अलग 3036 वैसे तीनों अलग अलग निकाल तो चलता है, लेकिन मैं एक साथ निकाल रहा हूँ। वैसे कितना हो रहा है, 3600 रुपए। अब तो जोड़ो कितना होता है भाई आपके, 3600 हो रहा है। वैसे देखो अब क्या करना है, यहाँ भी कितना करना है अभी आपको, 3600। अब बस एक प्रॉब्लम है कि देखो 3 साल के अलग, आप तो तीनों को अलग अलग भी दिखा सकते हो, 500 400 300, देखो 500 500 500, 400 400 400, 300 300 300 ऐसा दिखा सकते हो। अब तो 3 साल का है, कितने साल का है ये,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीन अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो लाभ है ना, इस लाभ को तीन भागों में बांटेंगे हम। पहला, दूसरा और तीसरा। क्या क्या अनुपात दे रखा है? पहले है भाई 4 3 5 का, फिर दे रखा है 3 2 1 का, फिर दे रखा है 1 1 1 का। अब 3600 रुपए तो ये तो 3 साल के हैं, तो अगर मैं इसमें 3 का भाग देता हूं तो कितना कितना आएगा? 1200 पहले साल के लिए, 1200 दूसरे साल के लिए, 1200 तीसरे साल के लिए। तीन अलग अलग साल है, तीनों को अलग अलग बांटते, तीन बड़ा भागों में बांट रहे हैं। 1200 को बांटेंगे पहले 4 5 3 में। 4 3 7 5 12, 12 भाग 12 में गए, एक बार 100, तो कितना हो गया भाई आपके? 400 300 और 500। फिर 3 2 1 तो 6 हो गया, वो 12 डबल है तो डबल कर दो। 3 का डबल 600, 400 और 200। फिर बराबर बांट दो, 400 400 400, बस ऐसा करना है। 3 साल का है, तीनों को अलग बांट दिए। इसको भी चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 500 500 500, 400 400 400, 300 300, टोटल हो गया 3600। 3600 को 3 भाग कर दो, 3 सालों का अलग अलग 1200 1200, हर एक साल का अलग अलग बनाओ। बताओ ये जोड़ कितनी हो रही है? ये हो रही है 1400 और ये हो रही है 1500। ज्यादा किधर है? ये वाला कॉलम ज्यादा है, 100 रुपए से सीआर कॉलम ज्यादा है। इधर ये 1100 है और ये 1200 है। इधर भी 100 रुपए किधर ज्यादा है? सीआर साइड में ज्यादा है। इधर ये 1100 और ये 900। इधर ज्यादा कौन है? 200 रुपए डेबिट में ज्यादा है। कौन है? ममता है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ममताज कैपिटल अकाउंट DR 2। ए का नाम है अंजू, तो यहाँ पर आएगा अंजू कैपिटल 2 मंजू कैपिटल। कितना दे देगा भाई आपके? देखो ममता के लिए 200 रुपए DR है और बाकी के लिए क्या है भाई आपके CR है। इसे खाते में जमा हो गया, इसके बाद खाते में निकाले जाएंगे। तो ये हो गया भाई एंट्री, सिंगल जनरल एंट्री ऐसे आपको करनी है।